हेलो दोस्तों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। और फिनॉल का फार्मूला होता है C6H5OH। फिनॉल हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th में। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं तो पहला मेथड आता है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस के थ्रू हम लोग फिनॉल कैसे प्रिपेयर करेंगे। व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद 10% aqueous solution of NaOH at 200 atm pressure and 300 degrees Celsius temperature to give sodium phenoxide, which on hydrolysis gives phenol. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे रिएक्शन में क्या है कि ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन को क्या करेंगे हम कि 10% NaOH के एक्वस सोल्यूशन के साथ या उसकी प्रेजेंस में 10% NaOH एक्वस सोल्यूशन के साथ में क्या करेंगे 200 atm प्रेशर पे और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम क्या करेंगे क्लोरोबेंजीन को हीट करेंगे। और जब हम हीट करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड C6H5ONH। सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड का हम क्या कराएंगे, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। यानी इस सोडियम फिनॉक्साइड को क्या कराएंगे हम यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। और जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें क्या, फिनॉल। ठीक है, तो ये डाउस मेथड है। ठीक है, सेकंड मेथड देखते हैं यहाँ पर क्या है, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड के थ्रू हम लोग फिनॉल कैसे प्रिपेयर करेंगे। आइए इसको रीड कर लेते हैं। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट of benzene sulfonic acid is fused with NaOH or KOH. It gives sodium benzene sulfonate, which further convert into sodium phenoxide. Sodium phenoxide hydrolysis, which dilute acid yields phenol. ठीक है, तो ये हमारा फ्रॉम सल्फोनिक एसिड्स के थ्रू हम लोग फिनॉल बनाएंगे। देखते हैं यहाँ पर, देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। ठीक है, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है और ये क्या करेगा कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड NaOH के साथ फ्यूजन करेगा। ठीक है, जैसे ये फ्यूज करेगा तो फ्यूज करने के बाद में हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनेगा। अब सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को हम फर्दर फ्यूजन कराएंगे NaOH के प्रेजेंस में। ठीक है, या NaOH के साथ में फिर से हम फ्यूजन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, यहाँ पर क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब हम क्या करेंगे कि इस सोडियम फिनॉक्साइड का फिर से क्या कराएंगे, हम हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। और जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिल जाता है हमारा फिनॉल। ठीक है, तो ये मेथड रहा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो दो मेथड हमारे पास थे। दो मेथड के थ्रू हमने समझ लिया कि फिनॉल हम कैसे बनाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड मेथड। आगे देखते हैं फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के थ्रू हम फिनॉल कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इज सब्जेक्टेड टू स्टीम डिस्टिलेशन। देखो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर स्टीम डिस्टिलेशन हो रहा है किसका, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का। ठीक है, और 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको हम हीट करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या होगा कि ये फिनॉल बनेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगी। ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। इसी तरीके देख लेते हैं फ्रॉम ग्रिग्नॉड रिएजेंट से। ग्रिग्नॉड रिएजेंट RMGX, ग्रिग्नॉड रिएजेंट से हमारा फिनॉल कैसे बनेगा। तो ग्रिग्नॉड रिएजेंट रिएक्ट विद O2 फॉलोड बाय एसिड एंड हाइड्रोलाइसिस टू यील्ड फिनॉल। ठीक है, ग्रिग्नॉड रिएजेंट क्या करता है, जैसे यहाँ पर हमारा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। ये फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो इंटरमीडिएट कंपाउंड ये बन जाएगा हमारा। और फिर उसके बाद में हम जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे इसका तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे आ जाता है, नेक्स्ट होता है हमारा फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड से फिनॉल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सैलिसिलिक एसिड को हम जब क्या करेंगे, सैलिसिलिक एसिड रिएक्टेड विद NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे कि CaO की प्रेजेंस में जब क्या करेंगे कि सैलिसिलिक एसिड NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और उसको हीट भी करेंगे, तो ये क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा फिनॉल बनेगा, प्लस क्या बनेगा Na2CO3 बनेगा और H2O बनेगा। तो ये कुछ हमारे मेथड थे फिनॉल बनाने के, हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे मेथड हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ मेथड फिनॉल बनाने के। तो आज के लिए इतना ही।